2.5 घंटे फंसा रहा हूँ जाम में, इतनी बुरी स्थिति कर रखी है भाई यहाँ पर। अगर यहाँ पर बीच में एक बैरिकेड लगाकर केवल एक बाइक के निकलने और एक बाइक के आने का रास्ता अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ इस रास्ते का इस्तेमाल करके रतिया मार्ग के काफी ज्यादा ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। कुछ नहीं हो ना तो एक बाइक के लिए जगह कर देना तो कि बाइक वाले निकल जाएं। हम लोग तो इतनी घूम के जा रहे, कोई चीज के लिए जा रहे, पैदल चल के आए, समझ लो सांस फूल रही। ये जो फरीदाबाद से ट्रैफिक आ रहा है वो भी सीधे संगम विहार को उतरेगा, जो संगम विहार का ट्रैफिक है वो भी संगम विहार से निकलेगा। जब सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पर होगा तो आप खुद सोचिए कि वहां पर कितना लंबा और कितने घंटों का जाम लग सकता है। ये जो रास्ता है वो पूरा बंद कर दिया गया है। अब ना फरीदाबाद के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही संगम विहार शूटिंग रेंज से निकलकर इस रास्ते को आने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है संगम विहार में कि रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद जल निकासी को लेकर के काम किया जा रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शूटिंग रेंज रोड पर, जो रोड फरीदाबाद और संगम विहार दोनों ही रास्तों के लिए यूज किया जाता है। और इस रोड पर आप देख सकते हैं कि नाले का निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है संगम विहार में कि रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद जल निकासी को लेकर के काम किया जा रहा है। शूटिंग रेंज पर जो जल भराव होता है, रतिया मार्ग पर जो जल भराव होता है और शूटिंग रेंज से अंदर जो संगम विहार का रास्ता है उस पर जो जल भराव होता है, उस पर गहराई से, गंभीरता से उस बात को लेते हुए, समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस पर काम किया जा रहा है। अब अगर ये नाले का काम सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में कभी भी ना तो शूटिंग रेंज पर जलभराव की स्थिति पैदा होगी और ना ही संगम विहार में जलभराव की स्थिति होगी, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि लगातार खुदाई की जा रही है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है और इसकी वजह से ये जो रास्ता है वो पूरा बंद कर दिया गया है। अब ना फरीदाबाद के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही संगम विहार शूटिंग रेंज से निकलकर इस रास्ते को आने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि संगम विहार का जो 70-80% ट्रैफिक इस रास्ते का इस्तेमाल करके बाहर निकलता था ताकि रतिया मार्ग के जाम से बच सके, वो अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन ये काम भविष्य में लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि संगम विहार के लोगों को अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है जलभराव की समस्या और पीने के पानी की समस्या। दोनों पर ही मौजूदा सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक की। रास्ता आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा रास्ता यहाँ पर है जो बचा हुआ है। एक तरफ नाले का काम चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ अगर रास्ते की चौड़ाई देखें तो काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर बीच में एक बैरिकेड लगाकर केवल एक बाइक के निकलने और एक बाइक के आने का रास्ता अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ इस रास्ते का इस्तेमाल करके रतिया मार्ग के काफी ज्यादा ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। आज सुबह रतिया मार्ग पर 2.5 से 3 घंटे तक गाड़ियां इतनी ज्यादा तादाद में पहुंची कि वहां से लोगों का निकल पाना मुश्किल हो रहा था। काफी लंबा जाम रहा, काफी देर तक गाड़ियां हिल नहीं पा रही थी। फरीदाबाद का ट्रैफिक भी वहीं जा रहा था, संगम विहार का ट्रैफिक भी वहीं जा रहा था और जो ट्रैफिक शूटिंग रेंज से निकल कर आता था वो भी उसी तरफ रतिया मार्ग का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रतिया मार्ग इतना चौड़ा रोड नहीं है कि उस पर हद से ज्यादा ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन अगर इस रास्ते का थोड़ा सा हिस्सा एक बाइक के एक साइड से बाइक के निकलने के लिए और एक साइड से केवल एक बाइक के जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तो ऑटो गाड़ियां सब निकलेंगे, कम रास्ता छोड़ा जाए तो भविष्य में पूरे 1 महीने तक जो समस्या लोग झेलने वाले हैं उस समस्या से लोगों को निजात मिल सकती है। आपको भी पता है कि इसकी वजह से प्रहलादपुर लालकुआं तक बहुत ज्यादा जाम रहा, वो पूरा ट्रैफिक रहा। उसके बाद इधर रतिया मार्ग पर पूरा ट्रैफिक रहा। लोगों ने 10 तरह के रास्ते अपनाए लेकिन हर जगह पर कुछ ऐसा ही नजारा लोगों को देखने को मिला है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि आगे का क्या माहौल है और किस तरीके से आगे काम हो रहा है, कहाँ से रास्ते को बंद किया गया है, किस वजह से लोगों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। अब इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से संगम विहार का एरिया शुरू और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो रास्ता है ये सीधे फरीदाबाद को निकलता है और जिस रास्ते से अभी हम आए हैं वो रास्ता जो है शूटिंग रेंज रोड कहलाता है, जो कि अभी इस वक्त बंद है। और स्टार्टिंग में भी हमने आपको दिखाया कि शुरुआत में भी वो बंद था। हालांकि यहाँ पर एक सूचना पट्टी भी लगाई गई है। सूचना पट्टी एक बार दिखा दीजिए कि 20 अप्रैल तक
ये रास्ता जो है बंद रहेगा 20 अप्रैल 2026 तक, क्योंकि इस रास्ते पर नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसकी वजह से जनता को जो समस्याएं हुई है वो तो खैर है ही, लेकिन आने वाले समय में काफी ज्यादा इस पर सुविधा होने वाली है। जो फरीदाबाद से ट्रैफिक आ रहा है वो भी सीधे संगम विहार को उतरेगा, जो संगम विहार का ट्रैफिक है वो भी संगम विहार से निकलेगा। अरे हम यही कह रहे हैं मैडम कि कुछ नहीं हो ना तो एक बाइक के लिए जगह कर देना तो कि बाइक वाले निकल जाएं। हम लोग तो इतनी घूम के जा रहे, कोई चीज के लिए जा रहे, पैदल चल के आए, समझ लो सांस फूल रही। अभी हमारा थायराइड, हाँ बतरा भी जा रहे तो बतरा के लिए नहीं। कल भी हम उधर से आए ऑटो से, तो ऑटो भी घर नहीं पहुंच पा रहे। रतिया मार्ग से आए मैडम, 1.5 घंटे में भी घर पे नहीं पहुंच पाए। 12 नंबर में नहीं पहुंच पाए 1.5 घंटे में। जो नहीं कि मतलब आज से हुई झूठ या पब्लिक से झूठ बोल रहे, किसी झूठ नहीं बोले, आज पैदल चल के आए। 2.5 घंटे फंसा रहा हूँ जाम में। इतनी बुरी स्थिति कर रखी है भाई यहाँ पर। आज सुबह बहुत बुरे हालात है यहाँ। ये रास्ता तो बंद किया है, लेकिन एक बाइक की जगह तो बिल्कुल झंड कर दिए जीवन लोगों का। किसी को इमरजेंसी हो जाए तो आदमी मर जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो इस रास्ते का कुछ ना कुछ करे गवर्नमेंट, मैं तो यही कहूँगा। और ये हमारे भाई है, ये 3 घंटे से इधर। हाँ बताइए अंकल। यही कह रहे थे 2-2, 3-3 घंटे यहाँ फंसे रहते हैं जाम में सब हम लोग। जगह घर पहुँच नहीं पाते, कोई बीमार हो जाते रास्ते में खत्म हो जाएगा। हम दर पे इतनी जाम लगती है कि पूछो मत। आज तो पूरा पैक पड़ा है, पूरा पैक पड़ा है कि कोई खसक नहीं रहा यहाँ से वहाँ तक। पैदल चलने वाले के लिए रास्ता नहीं है, पैदल चलने वाले के लिए। और आगे एक बार मैं आपको और दिखा दूं, आगे चलकर दिखाते हैं कि आगे जो है नाले का काम पहले यहाँ शुरू किया गया था। आप सबको पता होगा कि शिव मंदिर रोड को लेकर के कितना बवाल चला है संगम विहार में, और उसके बाद जो है ये नाले का काम शिव मंदिर वाले रोड 16 नंबर से आगे से शुरू हुआ था, जो कि यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ तक नाले को पहुंचाने के बाद इसकी निकासी के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करना जरूरी था, जिसकी वजह से शूटिंग रेंज रोड पर नाले का निर्माण कार्य विधायक द्वारा शुरू किया गया। अब आप ये नाला देख सकते हैं, नाले का काम यहाँ तक पहुंच चुका है, लेकिन इसको आगे यहाँ से लेकर जाना है और उसके बाद शूटिंग रेंज रोड से बाहर निकालना है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी समस्या हुई है वो समस्या हुई है ट्रैफिक की। एक शूटिंग रेंज का रोड बंद कर देने की वजह से लगातार कई रास्तों पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो रास्ता संगम विहार की 9 नंबर गली का हो, 12 नंबर गली का हो, 16 नंबर गली का हो, रतिया मार्ग का हो, या फिर प्रहलादपुर से लेकर के ओखला मोड़, यानी कि प्रहलादपुर से लेकर के लाल कुआं का पेट्रोल पंप ओखला मोड़ का रास्ता हो। आज सुबह की बात कर लेते हैं। आज से ये रास्ता बंद हुआ है, कल तक थोड़ा बहुत खुला हुआ था, और आज सुबह से इतना ट्रैफिक लोगों को देखने को मिला है कि जो लोग आधे घंटे में ऑफिस पहुंचते थे उनको 2 से 2.5 घंटे ऑफिस पहुंचने में लग रहे हैं। लगातार लोग इस ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये जो काम है वो भविष्य में लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा देने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस रोड पर कितना ज्यादा पानी भरता था। ये शूटिंग रेंज रोड है, इस रोड पर जल भराव की समस्या शुरू से रही है। संगम विहार की जनता लगातार 2 से 3 चीजों से परेशान रही है। एक जल भराव की समस्या, दूसरी घर में पानी पीने की समस्या, और तीसरी बिजली की समस्या और सड़कों की समस्या। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जल भराव की स्थिति को खत्म करने के लिए अब यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य से लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हुई है। जो लोग फरीदाबाद से उस रोड से होते हुए निकलकर सीधे शूटिंग रेंज का इस्तेमाल करके नोएडा, कालिंदी कुंज या खानपुर की तरफ जाते थे, अब उन लोगों को पूरा प्रहलादपुर घूमकर जाना पड़ेगा, या संगम विहार के 9 नंबर से होते हुए रतिया मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पर होगा तो आप खुद सोचिए कि वहां पर कितना लंबा और कितने घंटों का जाम लग सकता है। एक बार उधर दिखाइए, ये रोड आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है और इससे नीचे सारा ये संगम विहार का एरिया है। इसके आगे ये पूरा का पूरा शूटिंग रेंज रोड लगता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि 80 से 90% लोग बाइक से यहाँ से निकलते थे। अब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है, क्योंकि बाइक सवार को भी निकलने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं दी गई है। पूरा का पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया गया है, और पूरा रोड ब्लॉक करने की वजह से अब बाइक हो, कार हो, ऑटो हो, टेम्पो हो, जिन लोगों को फरीदाबाद की तरफ जाना है वो यहाँ से निकलेंगे। जिन लोगों को, जो लोग फरीदाबाद की तरफ से बाहर निकलने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो कालिंदी कुंज का रास्ता हो, नोएडा हो, उन लोगों को अब संगम विहार का रूट अपनाना पड़ रहा है, या नहीं तो संगम विहार के अलावा वो
प्रहलादपुर का रूट अपना रहे हैं। प्रहलादपुर का रूट अपनाने की वजह से प्रहलादपुर में लाल कुआं में काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। सुबह की घटना मैं आपको बताती हूँ। सुबह के वक्त जहां उस करीब 9 बजे का समय, उस वक्त प्रहलादपुर में कभी भी इतना जाम देखने को नहीं मिला जितना जाम आज देखने को मिल रहा था। सारा का सारा यहाँ का ट्रैफिक और फरीदाबाद का ट्रैफिक जो ये रास्ता अपनाता था, जिस रास्ते पर ना कोई रेड लाइट है और ना ही कभी कोई जाम लगता था सुबह के वक्त, वो आज सुबह सारा ट्रैफिक जब प्रहलादपुर का रास्ता अपनाता है, सूरजकुंड का रास्ता अपनाता है आगे को जाने के लिए, तो सुबह के वक्त प्रहलादपुर से लेकर लाल कुआं तक बहुत बुरा जाम लगा था। उस जाम में खैर मैं भी फंसी रही 2-2.5 घंटे तक, बहुत बुरा जाम था। संगम विहार के लोग रतिया मार्ग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन रतिया मार्ग पर लगातार 2-2.5 घंटे तक पूरा ट्रैफिक पैक रहा, जिसकी वजह से कई लोगों को दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़े, काफी ज्यादा घूमकर अपने अपने दफ्तर को पहुंचना पड़ा और ये सबसे बड़ी समस्या बन पड़ी है। अब मेरा कहना बस ये है कि जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए काम यहाँ पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जनता खुश भी है इस बात से, क्योंकि अगर ये नाले का काम सक्सेसफुल रहा तो भविष्य में कभी भी इन्हें जल भराव की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी और यहाँ जो जल भराव की वजह से लोगों को समस्याएं होती थी, जाम लगता था, वो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी सी बात मुझे खैर कहनी है सरकार से कि अगर यहाँ पर बैरिकेड लगाकर कम से कम बाइक के निकलने की जगह बना दी जाए तो इतना ट्रैफिक रतिया मार्ग पर नहीं होगा, इतना ट्रैफिक लाल कुआं से प्रहलादपुर वाले एरिया में नहीं होगा जितना कि आज हमें देखने को, क्योंकि ये लंबा समय है, 2-4 दिन का काम नहीं है। 20 अप्रैल तक की तिथि रखी गई है, 20 अप्रैल तक ये काम किया जाएगा और इस दौरान कितनी ज्यादा समस्याएं लोगों को होने वाली है ये सरकार खुद समझ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि विधायक का काम गलत है, जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये काम शुरू किया होगा, लेकिन जो समस्याएं हो रही है उसको भी सरकार के सामने रखना, नेताओं के सामने रखना हमारा काम है। तो अगर यहाँ पर एक बार इस तरफ दिखाइए, अगर यहाँ पर बैरिकेड लगाकर इतना रास्ता छोड़ दिया जाए कि एक तरफ से एक सिंगल बाइक निकल सके और एक तरफ से एक सिंगल बाइक आ सके, और ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर कर दिया जाए कि एक तरफ से एक सिंगल बाइक बाहर को निकल सके और एक सिंगल बाइक अंदर को आने का रास्ता अगर बना दिया जाए बैरिकेड रखते हुए, ये पत्थर की दीवारें रखते हुए, तो इतना ट्रैफिक नहीं होगा रतिया मार्ग पर लाल कुआं प्रहलादपुर एरिया में या संगम विहार की और गलियों में जितना कि आज देखने को मिला है। पूरे 1 महीने का लंबा समय है और 1 महीने तक जनता लगातार इन चीजों से परेशान हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता के लिए काम हो रहा है, लेकिन जनता के ट्रैफिक को जो समस्याएं ट्रैफिक की वजह से हो रही है, जो हमेशा से रतिया मार्ग के ट्रैफिक से जनता पहले ही परेशान थी और एक बार फिर से रतिया मार्ग पर जो जमावड़ा होगा गाड़ियों का, उसकी वजह से जनता, अगर कोई बीमार हुआ, कोई एम्बुलेंस हुई तो वो भी निकल नहीं पाएगी, उसको भी काफी ज्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि जगह ही नहीं होगी तो लोग उसे निकलने का रास्ता आखिर देंगे कहाँ से। इस पर भी सरकार को थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जो जनता को मिल रही है, नाली की समस्या, नाली से पानी की निकासी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा और आने वाले समय में संगम विहार की स्थिति पहले से अच्छी व्यवस्थित देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि ये खबर आपको अच्छी लगी होगी और इस खबर के बाद कम से कम बाइक सवार के निकलने का रास्ता बना दिया जाएगा, जिससे कि रतिया मार्ग का कम से कम 50% जो ट्रैफिक है बाइक सवारों की वजह से जो होता है, वो अगर इस तरफ को कट जाएगा तो वहां लोगों को समस्या जो हो रही है उसमें थोड़ी निजात मिल सकेगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।